नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल में। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है और इसके तहत अब चंपई सोरेन को अपने पार्टी में लाने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। अब चंपई सोरेन ने इसको लेकर एक पत्र लिख डाला है और तब से ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर चंपई सोरेन के दिल में है तो है क्या। तो आपको सबसे पहले ये पत्र पढ़ाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों ने क्या कहा है। तो चंपई सोरेन के लेटर की बड़ी बातें बताते हैं आपको। देखिए, सीएम पद से हटाने का दर्द छलका। 31 जनवरी को मैं मुख्यमंत्री चुना गया, लोगों की सेवा कर रहा था। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया। जेएमएम के खिलाफ गुस्सा। आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसने कोल्हान में एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सीएम रहते चलते कार्यक्रम से हटाया गया। हूल दिवस के अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करवा दिया गया है। पूछने पर पता चला कि विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। शिबू सोरेन होते तो हालात कुछ और होते। पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर है और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो है वह स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प है? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। बैठक के दौरान ही मांगा गया इस्तीफा। विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक मुझे नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट ने दिल से भावुक हूं। वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर हूं। 3 दिनों में कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई है जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इसके अब इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मेरे पास 3 विकल्प है। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। ये बातें जो है चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है। आपको याद होगा जब जमीन घोटाला के संदर्भ में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई, तब चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, निर्दोष होते हैं, तब हेमंत सोरेन वापस अपनी कुर्सी पर काबिज होते हैं। लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन को काफी बुरा लगता है कि अचानक उन्हें क्यों हटाया गया। अचानक हटाया गया ये याद रहा, लेकिन अचानक बनाया गया ये नहीं याद रखा। अक्सर ऐसा ही होता है राजनेताओं के साथ भी, आम मनुष्य के साथ भी। जब कोई अच्छा करता है तो याद नहीं रहता, थोड़ा सा मतलब अपने ही अधिकार वापस मांगने लगता है तब लग जाता है। तो मतलब इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जो है बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन इसको लेकर हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री झारखंड के कह रहे हैं बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई। ये तो हेडलाइन है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पैसा ऐसी चीज है कि नेता इधर उधर जाते हैं। अब आपको पता है कि सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके, ईडी सीबीआई और तमाम चीजों का उपयोग करके कैसे यहाँ पर भाजपा जो है अपने खेमे में लेने का काम करती है बाकी पार्टियों को। और इस के संदर्भ में एक और खबर अमर उजाला की है जिसमें लिखा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई आज थामेंगे भाजपा का दामन, 3 विधायकों के साथ दिल्ली में डालेंगे डेरा। अलग अलग खबरें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के संपर्क में बहुत से विधायक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो कोई पार्टी नहीं बदलने वाले। हालांकि जेएमएम से दूर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई भाजपा का सहारा लेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी काफी सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? मोहम्मद सलीह कह रहे हैं, सीएम बनते ही मोदी के रास्ते पर चल पड़े थे चंपई। एक गरीब राज्य में जनता के टैक्स के पैसे से अपने इमेज को चमकाने में लग गए थे। काम था हेमंत सोरेन का और प्रचार अपना कर रहे थे, दूसरे ही एजेंडे पर चल गए थे। अब उन्होंने जेएमएम से किनारा कर लिया है, भाजपा का मोहरा बन गए हैं। जैकी यादव लिखते हैं, जहां तक मुझे लगता है चंपई सोरेन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने जो अपनी पोस्ट में 3 रास्ते बताए थे उनमें से वह दूसरा वाला रास्ता चुन सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हर कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ता। बस यही इस बार झारखंड की राजनीति में देखने को मिल सकता है। चंपई सोरेन का कुछ फायदा हो या ना हो, मगर वह हेमंत सोरेन का तगड़ा नुकसान कर सकते हैं। नंदल शर्मा लिखते हैं, चंपई सोरेन ने पोस्ट करके सब क्लियर कर दिया है। वे अब नया रास्ता तलाश रहे हैं।
राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं होता। हेमंत सोरेन कोई ईश्वर के अवतार नहीं है, लेकिन कोई भी नेता और पब्लिक फिगर अगर बीजेपी में जाता है, पार्टी बदलता है, तो उसकी राजनीति और विचार के साथ समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर बात होनी चाहिए। कोई भी अछूता नहीं है, ना हेमंत सोरेन और ना ही चंपई सोरेन। जैकी यादव का एक और ट्वीट पढ़ते हैं। 3 जुलाई यानी उस दिन हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलवाया था। उसी दिन मैंने कह दिया था कि इस्तीफा हेमंत सोरेन को भारी पड़ने वाला है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने राजनीति से अनभिज्ञ करार दिया। आज भी अगर कोई चंपई सोरेन को हल्के में ले रहा है, तो आप झारखंड की राजनीति का क ख ग भी नहीं जानते। चंपई सोरेन जमीनी नेता है, वो बहुत ही तजुर्बे वाले नेता है। हेमंत सोरेन को इस विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन बेहद ही भारी पड़ने वाले हैं। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया है जो लोग बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तरह-तरह की खबर जो अभी देखने को मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से बगावत कर सकते हैं, जेएमएम का रास्ता छोड़ सकते हैं। लेकिन शायद हेमंत सोरेन आज सोच रहे होंगे कि चंपई सोरेन कैसे भूल सकते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाले खुद हेमंत सोरेन थे, और अगर आज वो मुख्यमंत्री से हटे हैं, तो हेमंत सोरेन की वजह से हटे, लेकिन बने किसकी वजह से? हेमंत सोरेन की वजह से। लेकिन ये तमाम चीजें राजनीति में क्या इंसान अपने आम जीवन में भी नहीं भूल पाता, ना याद रख पाता है। तो इस तरीके से अब ऑपरेशन, और कहते हैं कि तीसरा इंसान इसका फायदा उठा जाता है, और तीसरा इंसान कौन? इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेएमएम में आंतरिक कलह के का कारण भी बनी है और इसका फायदा उठाते हुए भी नजर आ रही है। चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में बीजेपी क्या गर्म लोहे पर चोट करेगी कि नहीं, और करेगी तो लोहा क्या टूटेगा नहीं टूटेगा, या अपना अपने आकार का बनेगा नहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये अब सोचने वाली विचार होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है झारखंड के इस सियासी घमासान पर? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।